हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। हम इस टेंस को इस टाइम लाइन द्वारा समझ लेते हैं। ये हमारी टाइम लाइन है। यहाँ पर प्रेजेंट और पीछे पास्ट और आगे को फ्यूचर प्रस्तुत किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर के एक समय में जारी क्रिया, फ्यूचर के एक समय में जारी क्रिया को, जारी काम को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह इस समय पढ़ रहा होगा। ये किसी समय की बात है, तो इस समय को हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का 3 तरह से प्रयोग करते हैं। पहला तरीका, भविष्य में निश्चित समय से कार्य जारी रहेगा। भविष्य के एक निश्चित समय की बात कर रहे हैं। यहां पर कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बल्कि वो कार्य का होना निश्चित होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप प्लेन में यात्रा कर रहे हो और प्लेन उतरने वाला हो, तो वहां प्लेन का जो कैप्टन है, पायलट है, वो क्या कहता है? दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, द प्लेन विल बी लैंडिंग इन 10 मिनट्स। बोले आपका कप्तान आपसे बात कर रहा है, प्लेन 10 मिनट में लैंड कर रहा होगा। ये तो हुई एक निश्चित समय की बात। दूसरी होती है फ्यूचर के एक निश्चित समय पर होने वाली घटना का अनुमान लगाना। इस घटना में हम अनुमान लगाएंगे, ये धारणा बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि हम धारणा कैसे बनाते हैं। जैसे रात का समय है, तो हमारी धारणा है कि सब लोग सो रहे होंगे। शाम का एक समय होता है 7 से 8 के बीच, तो हम सोच लेते हैं कि इस समय पर आम लोग खाना खा रहे होंगे। या बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में देखते हैं कि अरे यार दोपहर में फ़ोन मत करो किसी को, वो सो रहे होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उन्हें रात के 10 बजे फोन मत करो, वे इस समय सो रहे होंगे। भले वे जाग रहे हो, लेकिन धारणा तो सोने की है। उसे 4 बजे फोन मत करो, वह पढ़ रहा होगा। तो ऐसे में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, वर्तमान में कोई काम चल रहा हो, चल रहे होने का अनुमान लगाते हैं कि कोई काम वर्तमान में चल रहा है और आगे फ्यूचर में जारी रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसमें वर्तमान का हम समय बताएंगे। इस समय उसको डिस्टर्ब मत करो, वह सो रहा होगा। यानी कि उसके सोने की जो क्रिया है वो इस समय चल रही होगी। उन्हें कॉल मत करो, वे पढ़ रहे होंगे। तो वर्तमान में जो घटना चल रही है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इन 3 तरह से हम करते हैं। इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस को दर्शाने वाले हम कुछ वर्ड्स भी प्रयोग करते हैं, जैसे इस समय, कल 7 बजे, अगले सप्ताह इस समय। तो ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस को दर्शाने वाले शब्द हुए। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। तो रूल्स में हम पहचान देख लेते हैं। पहले क्या देखते हैं? पहचान। पहचान में है हिंदी
सेंटेंसेस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द होते हैं। जैसे वह कल इस समय खेल रहा होगा। रूल्स में देखते हैं, रूल्स में केवल हम इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, हम जानते हैं शैल को आई बी के साथ लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न समय में इसके चक्कर में नहीं पढ़ा जाता, केवल सबके साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन एग्जाम में कोई इंटेंसली इनमें से चूज कराना चाह रहा हो तो हम शैल का प्रयोग आई बी के साथ करेंगे। और मेन वर्ब है आपकी विल बी और शैल बी। मेन वर्ब है आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक, हिंदी में पहचान, यदि हम ट्रांसलेशन करना चाह रहे हो तो हिंदी में पहचान। दूसरा, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, मेन वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इन दो बातें याद रखेंगे, पहचान और दूसरे नंबर पर रूल्स। अब हम एक ही सेंटेंस से कि एक ही स्ट्रक्चर से हम अफर्मेटिव बनाना सीखेंगे और उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करके, क्योंकि स्ट्रक्चर सारे सेंटेंसेस में, ये सारे टेंस में एक जैसे ही रहते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब को डिस्टर्ब करके हम सेंटेंस बनाते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जब तुम घर पहुंचोगे वे सो रहे होंगे। इस सेंटेंस को हम यही देख लेते हैं। हमको लग जरूर रहा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं। इसको हम व्हेन से शुरू करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाएंगे। व्हेन के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो होता है। इसको हम यही सीख ले रहे हैं, अलग से नियम नहीं पढ़ेंगे। मेन सेंटेंस हमारा यह है कि सो रहे होंगे, तो क्या बनेंगे? व्हेन यू रीच होम। सब्जेक्ट क्या है? दे। विल बी। हेल्पिंग वर्ब स्लीपिंग। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वे इस समय पढ़ रहे होंगे। क्या बनेगा? दे, हेल्पिंग वर्ब विल बी, मेन वर्ब रीडिंग। इनके सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगा देने से हमारा सेंटेंस बन जाता है। इस समय, एट दिस टाइम। तो क्या करेंगे?
यानी कि जो सब्जेक्ट विल बी और शैल बी है, क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहां तक आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम एक क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर दो हैं, देखिए, विल और बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट। तो यहां हमेशा हमेशा के लिए एक बात याद कर लीजिए कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये पहली है, ये दूसरी है, केवल पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगाएंगे। ये आपका बेसिक रूल हो गया कि केवल पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नोट लगाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वह मैच नहीं खेल रहा होगा। तो क्या करेंगे, ही विल नॉट बी, इनके दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में रख दिया नोट। प्लेइंग अ मैच, अब हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा होऊंगा। तो क्या बनेगा, आई विल, पहली हेल्पिंग वर्ब है, नॉट बी ईटिंग फूड। ध्यान दीजिए, सिर्फ पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की। पहले हम क्या वाले ले लेते हैं। हम जानते हैं दो प्रकार से हमारे सेंटेंस शुरू होते हैं, एक क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में होता है। पहले इनको पढ़ते हैं। क्या से शुरू सेंटेंस जो होते हैं, जैसे क्या वह इस समय सो रही होगी, ये सेंटेंस है। तो हम जानते हैं, हम पहले एक असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। वह इस समय सो रही होगी, तो क्या बनेगा, शी विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। यही सेंटेंस तो बनाया है हमने। जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जैसे हमने नेगेटिव बनाया पहली हेल्पिंग वर्ब को बाद नोट लगा करके, तो हम इंटरोगेटिव भी इसी पहली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर बनाएंगे। विल शी बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, और हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा लेते हैं। अगर इन नेगेटिव सेंटेंस को हमको इसी तरह का
इंट्रोगेटिव बनाना है, यहां तक सब नोट कर लीजिए। तो इनको हम नेगेटिव बना के दिखाते हैं, देखिए कैसे। वह मैच नहीं खेल रहा होगा, अगर इससे पहले हम क्या जोड़ दें, इससे पहले हम क्या जोड़ दें तो क्या बनेगा, और साइन ऑफ इंटररोगेशन लगा देते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसी पहली हेल्पिंग वर्ब को, इस वाली को, इस वाली हम सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे। तो हमारा नॉट और बी, नॉट और बी आपका वहीं रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप अपने मन में बैठा लीजिए और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वाला बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाली। इसको मिटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे, देखिए सेकंड वाले जो है, बोलो क्वेश्चन वर्ड बीच में, देखिए जैसे वह कहां जा रहा होगा, बीच में है, देखिए वे इस समय क्या कर रहे होंगे। और तीसरा सेंटेंस देखते हैं, हु, व्हाट और विच, ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। वह कहां जा रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, वेयर, और हेल्पिंग वर्ब पहली। हमेशा ध्यान रखिए, पहली हेल्पिंग वर्ब भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाती है और पहली हेल्पिंग वर्ब भी हमारे नेगेटिव को बनाती है। वेयर विल ही गोइंग, ये बनेगा। तो क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और बी और वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हम इसी शीट में रखेंगे। वे इस समय क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल दे डूइंग एट दिस टाइम। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या बना, हमारा स्ट्रक्चर जो बना भाई, हमारा स्ट्रक्चर ये था कि सब्जेक्ट और जो बी है वो वही रहेगी और वर्ब की आईएनजी भी वही रहेगी और ऑब्जेक्ट वही रहेगा। इससे पहले क्या लेना था, हमको एक क्वेश्चन वर्ड लेना था और उसकी हेल्पिंग वर्ब विल लेनी थी। हेल्पिंग वर्ब पहली। तो हम बात करते हैं, जब हु, व्हाट और विच ये क्वेश्चन वर्ड हमारे सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो क्या करेंगे, इन्हें सब्जेक्ट की तरह ही डील किया जाएगा और बेसिक जो असर्टिव सेंटेंस है उसी की तरह हम बात करेंगे। जैसे तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा, इसमें कौन सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा तो हम राम लिख दे रहे हैं। तुम्हें राम पढ़ा रहा होगा, तो राम यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसी तरह सब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहा है, तो हम इसे असर्टिव सेंटेंस तरह बनाएंगे। हु, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, टीचिंग मीन वर्ब यू।
और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब एक हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब दूसरी हो गई, और ये मेन वर्ब हो गई, और ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इनके ये भी आपका इस तरह काम करते हैं। ये रहे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगले हम सभी टेंस के परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।